देह व्यापार लास वेगास में होते हैं खुलेआम, जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से फेमस हुई बबीता जी एक रात का कितना पैसा लेती हैं? और क्या आप जानते हैं 1965 का युद्ध इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीता और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे अहम किरदार बबीता जी का असल नाम मुनमुन दत्ता है, जिन्हें बचपन से म्यूजिक का शौक रहा। फिर पढ़ाई के साथ साथ मुनमुन मॉडलिंग भी करने लगी। यही से उन्हें इस शो में चांस मिला और उनका किरदार इतना मशहूर हुआ कि सिर्फ जेठालाल ही नहीं पूरे इंडिया के नौजवान भी उनके हुस्न के दीवाने हो गए। बबीता जी की उम्र 35 साल है, पर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि उन्हें मर्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बबीता जी ने सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही नहीं बल्कि मुंबई एक्सप्रेस और हॉलीडे जैसी फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई है। पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। बबीता जी हर एपिसोड के 50,000 रूपए चार्ज करती है और आज उनकी कुल संपत्ति है 40 करोड़ रुपए। लेकिन सिर्फ सीरियल में काम करके ही बबीता जी ने इतनी दौलत जमा नहीं की। एक्टिंग के अलावा वो बड़े लोगों की पार्टी और शादियों में परफॉर्म करती है, उन्हें मजे देती है, जिसके लिए अच्छे खासे पैसे लेती है। बबीता जी को अगर आप एक रात के लिए अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि किसी फंक्शन में बुलाना चाहते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, जिसके बाद आप उनके डांस का मजा पूरी रात लूट सकते हैं। देह व्यापार और अय्याशी का सबसे बड़ा ठिकाना और न्यूयॉर्क का सबसे बदनाम शहर लॉस वेगास अपने यहाँ की रंगीन रातें और लड़कियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में इतने होटल्स हैं कि अगर आप एक होटल में रात बिताएं तो आपको 280 साल लग जाएंगे सभी होटल्स घूमने में। इन होटल्स में आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन ऐशो आराम और लड़कियां मिलेंगी जो आपकी रात और दिन रंगीन बना देंगी, जैसा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लॉस वेगास का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ के कैसीनो। दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ के कैसीनोज में लाखों करोड़ों का जुआ खेलते हैं। यहाँ के पब और बार में पानी से भी ज्यादा मात्रा में शराब पी जाती है, जहाँ ऐसे ऐसे ब्रांड्स की शराब मिलती है जिसके बारे में आपने कभी ना सुना हो। शराब के नशे के साथ यहाँ लोग लड़कियों का भी नशा करते हैं। लॉस वेगास में हर जगह छोटे कपड़ों में सुंदर लड़कियाँ दिखेंगी जो आपकी रातें खुशियों से भर देंगी। और अगर आप मस्ती करते करते थक गए हैं तो एक से बढ़कर एक स्पा, सैलून और मसाज पार्लर्स है, जहाँ जाते ही आपकी थकान दूर हो जाएगी और ताजगी वापस लौट आएगी। लॉस वेगास की सड़कों पर दुनिया की सबसे शानदार कार्स, बाइक्स और लड़कियां देखने को मिलती है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ रोजाना 300 से ज्यादा कपल्स शादी करते हैं। अय्याशी की इस नगरी में देह व्यापार आम बात है। यहाँ आपको हर 2 कदम पे कोई ना कोई लड़की खुश करने के लिए मिल ही जाएगी, बस आपको उसे पैसे दिखाने होंगे, बाकी का सारा काम वो खुद कर लेगी। और अगर कोई शराब, जुआ, लड़कियों से दूर रहता है तो लॉस वेगास में उनके लिए काफी सारे एडवेंचर्स हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, हॉर्स राइडिंग और भी कई सारे स्पोर्ट्स मौजूद हैं। हिंदू काफिर और धोखेबाज है, ऐसा हम नहीं पाकिस्तान के स्कूलों में 4th क्लास से ही पढ़ाया जाता है। इसी तरह ना जाने कितनी नफरती बातें पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में इंडिया के खिलाफ सिखाई जाती हैं। और इन सब नफरतों को जन्म देने वाला है ये अकेला इंसान। अगर वो ना होता तो शायद आज इंडिया और पाकिस्तान एक होता। पाकिस्तानी किताबें बच्चों को सिखाती है मूर्तियों की पूजा करने वाले काफिर कहलाते हैं, जिसे सुनकर वहाँ रह रहे हिंदू बच्चों पर कैसा असर पड़ता होगा। इतना ही नहीं, 6 स्टैंडर्ड्स की सोशल स्टडीज किताब में ये लिखा गया है कि इंडियंस के घर और मंदिर छोटे अंधेरे से भरे और गंदे होते हैं, जहां हम इंडियंस नकली मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडिया में बाल विवाह आम बात है और यहाँ औरतों की इज्जत ना के बराबर होती है। इसके अलावा चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि उन्हें ये भी पढ़ाया जाता है कि कपड़े सिलने का आविष्कार पाकिस्तान में किया गया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आविष्कार इजिप्ट का था। 8वीं क्लास की किताबों में इंडियंस को ही धोखेबाज कहा गया। पाकिस्तानियों के मुताबिक जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब उन्हें भगाने में मुस्लिमों ने हिंदुओं का साथ दिया, पर उसके बदले बंटवारे के रूप में हमें सिर्फ धोखा मिला। इतना ही नहीं, इस महाशय ने तो पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। 13वीं शताब्दी में पाकिस्तान के अधीन पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुका था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक भारत को जीत इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया और 16वीं सदी तक दुनिया के नक्शे से पूरा इंडिया गायब कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान ही बचा। अब जिस पाकिस्तान का जन्म ही 1947 में हुआ, वो 13वीं और 16वीं सदी में आया कैसे? ऐसा झूठा इतिहास लिखा है MD जफर की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में। हद तो तब हुई जब किताबों में ये लिखा गया कि 1965 का वॉर इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के कई इलाके जीत लिए थे और जब भारत हारने लगा तब उसने UN से युद्ध को रोकने की गुहार लगाई। फिर क्या, पाकिस्तान ने दरिया दिली दिखाते हुए युद्ध रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को लौटा दिए। इन सारे झूठ के पीछे
जियाउल हक नाम के इस पाकिस्तानी का हाथ है जो पहले पाकिस्तानी आर्मी का हेड और बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना।